13 साधुपदेश। साधु उपदेश काव्य के कवि काका हाथरसी का जन्म सन 1906 में हुआ था और उनका निधन 1995 में हुआ था। उनकी पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि रचनाएं प्रकाशित हुई है। इस काव्य में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। समझूती। पहली पंक्ति। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यूं तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र है, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। दूसरी पंक्ति। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इसे, वैसे लगे मत कांपने। ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीजों का सहारा ले लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोंपड़ी बनाकर उसी में रहिए। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उससे डरकर भयभीत न हो। डरे नहीं कि आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे। तीसरी पंक्ति। जीव क्या है ब्रह्म क्या, तू कौन है मैं कौन हूँ। स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएगा। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह तर्क करने लगे कि जीव क्या है, परमात्मा क्या है, आप कौन है मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए। केवल स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तर्क करने वाले अपने आप वहां से चले जाएंगे। चौथी पंक्ति। किए जा निष्काम सेवा, सब फल इच्छा छोड़कर। याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे। पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए तो चिंता मत कीजिए, सीधे काशी चले जाइए। वहां आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते धुल जाएंगे।